नमस्कार साथियों, कल रात भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और बदलाव यह है कि आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो सर, इसमें क्या बड़ा बदलाव है? बड़ा बदलाव यह है कि राघव चड्ढा अकेले सांसद, आप पार्टी से अकेले सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होकर अपने साथ 7 अन्य सांसदों को भी उसमें शामिल किया है। यानी पार्टी के 2/3 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया है। भारतीय राजनीति के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आता है, 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसको दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुना जाता है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई सदस्य पार्टी के विहिप के आदेशों का पालन नहीं करता है अथवा कोई निर्दलीय सांसद आगे चलकर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है अथवा कोई मनोनीत सांसद 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती है और उसकी सदस्यता के संदर्भ में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा लिया जाता है। ऐसे निर्णय को 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आया था कि हो तो होलोहोन वर्सेस जाचिलू केस, जिसके अंदर कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा उनकी सदस्यता की निर्हरता के बारे में जो निर्णय दिया जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो मेरे को एक बात बता दीजिए, 52वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया था कि यदि कोई व्यक्ति एक अपनी जो टोटल सांसद हैं उनके 1/3 से अधिक सांसद यदि दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो अयोग्य नहीं होंगे। लेकिन आगे चलकर इसमें संशोधन किया गया, 1/3 की जगह यह संशोधन किया गया यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 से अधिक सांसद किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो उनको अयोग्य नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के अंदर प्रावधान किया गया है, इसका आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना।